1977 का साल था। भारत आजाद था, लेकिन एक सवाल अब भी जिंदा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा है या मर चुके हैं? 3 दशक बीत चुके थे उनके गायब होने के बाद, पर उसी साल कुछ ऐसा सामने आया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। गोपनीय फाइलें खुली, नई गवाहियां मिली और इतिहास ने पूछा, क्या सुभाष बोस की मौत एक झूठ थी? 1 अगस्त 1945 ताइहोकू, ताइवान। एक जापानी विमान आसमान में उड़ता है और कुछ ही मिनटों में क्रैश हो जाता है। सरकार कहती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस विमान में थे और वो हादसे में मारे गए, पर सच्चाई? ना कोई बॉडी मिली, ना कोई फोटो, ना कोई सबूत, बस एक खबर, वो अब नहीं रहे। लेकिन क्या सुभाष बोस जैसे इंसान इतनी आसानी से गायब हो सकते थे? साल गुजरते गए और अफवाहें फैलती रहीं। किसी ने कहा वो रूस में है, किसी ने कहा वो नेपाल में, और फिर आया एक नाम, गुमनामी बाबा, अयोध्या के पास रहने वाला एक रहस्यमयी व्यक्ति जो कभी कैमरे के सामने नहीं आया, किसी से खुलकर बात नहीं की, और जब वो मरा उसके कमरे से नेताजी के चश्मे, आईएनए के दस्तावेज और पत्र मिले। क्या ये महज इत्तेफाक था या कोई छिपी हुई कहानी? और फिर आया 1977, जनता पार्टी की सरकार बनी और पहली बार नेताजी की गोपनीय फाइलें खोली गई। उनमें ऐसे दस्तावेज थे जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। कांग्रेस सरकार सालों तक नेताजी के परिवार की जासूसी करवाती रही, यहाँ तक कि उनके पत्र तक खोले जाते थे। क्यों? नेताजी सच में मर चुके थे तो डर किस बात का था? क्या वो कहीं जिंदा थे और सरकार को इसका पता था? कई इतिहासकारों का कहना है अगर नेताजी लौटाते तो भारत की राजनीति की तस्वीर बदल जाती। उनकी सोच, उनका करिश्मा कई नेताओं की कुर्सियां हिला देता। क्या इसलिए उन्हें गायब कर दिया गया, या उन्होंने खुद छाया में रहकर किसी बड़े मिशन की तैयारी की? इतिहास के पन्ने चुप है, पर हर लाइन के बीच से एक चीख निकलती है, सच्चाई छिपाई गई है। 1977 के बाद भी हर सरकार ने कुछ फाइलें बंद ही रखी, हर जांच अधूरी रही, और हर बार वही सवाल गूंजा, क्या नेताजी सच में उस विमान हादसे में मरे थे, या फिर वो आजादी के बाद भी भारत की परछाइयों में जिंदा रहे? सच्चाई क्या थी, मौत या मिशन? आज भी जवाब कहीं ना कहीं भारत की बंद फाइलों में कैद है। नेताजी क्या आप सच में चले गए थे, या अब भी देख रहे हैं हमें?